हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम टू माय चैनल एडू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ की। तो जैसा कि हमने अपनी लास्ट वाली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था हेनरी लॉ एंड हेनरी लॉ कांस्टेंट एंड पर्टिकुलर जो क्या बोलते हैं उसे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड पूरा कंप्लीट कर गए थे। तो आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ को। तो जो इसका पहला एप्लीकेशन है वो है इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। तो जैसा मैंने बोला था हेनरी लॉ क्या होता है कि अगर हम किसी गैस पे प्रेशर लगाते हैं तो वो गैस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाती है। तो सॉफ्ट ड्रिंक में इसका कैसे यूज़ है, जैसे तुम्हें पता है जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं, मेनली सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं यार, उनके अंदर CO2 को डिसॉल्व किया जाता है। कैसे? इसी प्रिंसिपल को लगा के हम लोग प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर CO2 के ऊपर, और वो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर हेनरी लॉ की मदद से ही हम लोग गैसेस को डिसॉल्व कर पाते हैं। आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक। अब मैं तुम्हें यहाँ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। अच्छा, अभी हम लोग अगले जो वीडियो बनाने वाले हैं बेटा, उस पर हम लोग बात करेंगे हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल्स की, ठीक है। तो वहाँ पर जब मैं हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल की बात करूँगा तो हेनरी लॉ के फॉर्मूले को और अच्छे से बताऊँगा, और वहाँ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम बहुत अच्छे से, ठीक है, नेक्स्ट वाली वीडियो में, ठीक। उससे पहले इसको समझ लो अच्छे से। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स में क्या होता है यार, जैसे ये पर्टिकुलर यार ड्राइंग तो मेरी बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा, फर्स्ट प्राइज लग रहा है तुम्हें तो देखो ये मतलब बहुत बेकार है यार, थोड़ा समझ लेना, ठीक। तो देखो ये पर्टिकुलर मैंने कोई भी बोतल ले ली और इसके अंदर हम लोग CO2 को डिसॉल्व कर रहे हैं, ठीक। और ये पूरा सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर, तो जितना ज़्यादा इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा ये डिसॉल्व होगी। अब खास बात देखो, हम लोग एक वो पूरा सॉफ्ट ड्रिंक लेके आए, ठीक है। हमने क्या किया, थोड़ा उसे यार बहुत बड़ी बोतल ले आए, और हमें घर में कोई था नहीं, हमें खुद ही पीनी है वो। अब क्या हुआ यार कि तुम्हें पता है कि एक बार उसको खोल देते हैं तो वो फिर उसको अगर रख दिया दोबारा से वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसमें से जो गैस होती है वो पूरी सी वहाँ से निकल जाती है, तुम्हें पता है, फ्लश्ड आउट हो जाती है, पूरी गैस निकल जाती है। तो अब क्या करें, तो मान लो हमने उसको खोल दिया तो जो स्टार्टिंग में जो गैस होगी वो निकल जाएगी, लेकिन हमें पूरा यूज़ नहीं करना, हमें जितना यूज़ करना था हमने अलग कर दिया। उसको अच्छे से बंद करो, फिर क्या करो, तुम फ्रिज में इस बोतल को उल्टा रख दो। अगर तुम इस बोतल को फ्रिज में उल्टा रखोगे तो होने क्या वाला है, जैसा कि हमें पता है जो गैसेस होती है वो लाइट वेट होती है, वो सारी ऊपर पहुंच जाएगी इधर। अच्छे से ढक्कन बंद करके एकदम टाइट करके उल्टा रख दो, तो वो जो तुम्हारी सॉफ्ट ड्रिंक होगी वो खराब नहीं होगी। ऐसा तुम करके देख सकते हो, ठीक है। ऐसा मैंने किया है, फैक्ट काफ़ी अंतर होता है। अगर तुम नॉर्मली रखोगे तो वो सच में खराब हो जाएगी, अगर तुम उल्टा करके रख दोगे तो हमें पता है गैसेस लाइट वेट होती है और वो सारी की सारी कहाँ पहुंच जाएगी, ऊपर। चलो ठीक है, ये बात हो गई पहले सॉफ्ट ड्रिंक की, कि जितना ज़्यादा प्रेशर लगाओगे उतनी ज़्यादा वो CO2 डिसॉल्व होगी। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है इसका स्कूबा डाइवर्स। स्कूबा डाइवर्स क्या होता है, तो हिंदी में इसे पता गोताखोर करके ऐसा कुछ बोलते हैं, ठीक है। स्कूबा डाइवर्स पता है यार, जो ओशियन होते हैं, समुद्र होते हैं, उसके अंदर जाते हैं पर्टिकुलर, और जो भी उसमें हो यार, जो पर्टिकुलर जो भी काम रहता हो, या उन्हें जिस एक्वेटिक लाइफ के बारे में पढ़ना हो, या जो भी पर्टिकुलर, तो वो जब स्कूबा डाइवर्स, जब तुम्हें पता है वो अंदर जब जाते हैं तो उनके एक सिलेंडर लगाओ, उनके साथ एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर के अंदर पुराने टाइम पर ये दो गैसेस रहती थी, अभी हीलियम अभी इंक्लूड की गई है, पुराने टाइम पर सिर्फ नाइट्रोजन रहती थी और ऑक्सीजन, और अब जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो अब 56 कर दी है, और हीलियम की 11 कर दी, ऑक्सीजन की इतनी कर दी। लेकिन पुराने टाइम पर सिर्फ यही दोनों गैसेस होती थी, हीलियम 11.7% नहीं थी। मेरी बात फिर सुनो, पुराने टाइम पर सिर्फ यही दो गैसेस लेके जाते थे स्कूबा डाइवर्स में जो पर्टिकुलर। तो होता क्या था कि ये वाली गैस जो नाइट्रोजन अभी 56 है, उस टाइम पर आई थिंक 70 या ऐसा कुछ कंसंट्रेशन रहता था नाइट्रोजन का, ठीक है। तो उससे क्या होता था, प्रॉब्लम ये रहती थी कि देखो जब वो पानी के अंदर जाते थे तो वहाँ प्रॉब्लम नहीं है, क्यों? क्योंकि मान लो यार, जैसे ये इस टाइप से बना दो, ये पानी है मान लो, ये पूरा समुद्र है, झील है, समझ लो ऐसे, ठीक। इसके अंदर यहाँ से स्कूबा डाइवर का, यहाँ पर मान लो वो पर्टिकुलर जो इंसान है वो पहुँच गया। ड्राइंग काफ़ी अच्छे में बता चुका हूँ, ठीक है। तो देखो अभी ये पूरा एटमॉस्फेयर, ये तो प्रेशर लगाता ही हमारे ऊपर। अच्छा ये बताओ, मेरे ब्लड में ऑक्सीजन क्यों डिसॉल्व हो रही है? क्योंकि जितना भी एटमॉस्फेयर है ये सब ऑक्सीजन पर क्या लगा रहा है, प्रेशर, और वो ऑक्सीजन मेरे ब्लड में क्या हो रही है, डिसॉल्व। एग्जैक्टली जब कोई चीज़ पानी के अंदर जा रही है तो सोचो, एक तो एटमॉस्फेयर पूरा, और ऊपर का ये जितना भी पानी है इसके, ये जितना भी इसके ऊपर वाटर है, वो सब इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा,
प्रेशर। तो देखो जब तक स्कूबा डाइवर वाले पानी में रहते थे तब तक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उनके ब्लड में अच्छे से डिसॉल्व हो रही है। क्यों? आंसर दो। क्योंकि प्रेशर लग रहा है। यही तो हेनरी लॉ है बेटा कि प्रेशर जितना लगेगा उतनी ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। यही तो समझा रहे हैं, प्रेशर जितना ज़्यादा अप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा वो गैस की सॉल्युबिलिटी होगी। और जब तक स्कूबा डाइवर, जब तक वो लोग पानी के अंदर रहते थे तब तक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन उनके ब्लड में अच्छे से डिसॉल्व हो रही है, उन्हें जितनी एनर्जी चाहिए आराम से उन्हें मिल रही है। क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर वो प्रेशर लग रहा है उतना जितना उन्हें चाहिए और वो गैसेस डिसॉल्व हो रही हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब क्रिएट होती थी? जब वो पानी के बाहर आते थे। जैसे ही वो पानी के बाहर आए, अब दिमाग से सोचो, ये स्कूबा डाइवर वाला पानी के यहाँ आ गया, अब सिर्फ यार इस पे एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, ये पानी जो लगा रहा था इतना सारा प्रेशर वो तो लग नहीं रहा। अब तुम सोचो अगर पार्शियल प्रेशर कम हो जाएगा नाइट्रोजन पर या ऑक्सीजन पर तो वो जो गैस होगी वो, देखो ऑक्सीजन की तो प्रॉब्लम है नहीं, अगर उस नाइट्रोजन पर पार्शियल प्रेशर कम हो गया तो वो ब्लड से, मतलब वो हमारी बॉडी से बाहर आना चाहेगी। देखो पानी में वो आराम से बॉडी में जा रही थी। क्यों? क्योंकि पानी के अंदर जो पर्टिकुलर प्रेशर था वो लग रहा था, इतना सारा पानी उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा था। लेकिन जब ये स्कूबा डाइवर वाले ऊपर आ गया तो इसके ऊपर सिर्फ एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है और ये वाला जो प्रेशर पानी लगा रहा था वो सारा तो लग नहीं रहा। अगर ये नहीं लग रहा तो नाइट्रोजन हमारी बॉडी से बाहर जाना चाहेगी। एग्जैक्टली यही होता था। तो नाइट्रोजन हमारी कैपिलरीज के द्वारा बाहर जाना, देखो पर्टिकुलर हमारी बॉडी से बाहर निकलना चाहते थे। लेकिन नाइट्रोजन का जो साइज होता है, फिर सुनो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बता रहा हूं, नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो वो हमारे कैपिलरीज में क्या क्रिएट कर देता था? बबल्स। नाइट्रोजन जो थे बेटा वो नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते थे। एनसीईआरटी खोल के लाइन टू लाइन पढ़ो, स्कूबा डाइवर वाला पैराग्राफ सब समझ में आएगा। एक एक लाइन पढ़ो बेटा, पूरा समझ में आ जाएगा। मैं फिर बोल रहा हूं, तो होता ये था कि जो नाइट्रोजन गैस थी, जैसे ही स्कूबा डाइवर ऊपर आया वैसे ही उसके ऊपर जो प्रेशर लगना वो कम हुआ, वैसे उसके ऊपर जो प्रेशर लग रहा था नाइट्रोजन के ऊपर वो कम हो गया। अगर नाइट्रोजन का कम हो गया तो वो गैस बाहर निकलना चाह रही थी, तो लेकिन उसका साइज बड़ा था तो उसके बबल्स क्रिएट हो गए बनना। कहाँ पर? हमारी कैपिलरीज के अंदर। और नाइट्रोजन के जो बबल्स कैपिलरीज में बने, फिर से सुन लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, नाइट्रोजन के जो बबल्स कैपिलरीज के अंदर बने, इनको इससे एक प्रॉब्लम हो गई। फिर से सुनो जो मैं बोल रहा हूं। नाइट्रोजन जो गैस थी ये डिसॉल्व होना कब बंद हुई थी? जब वो स्कूबा डाइवर वाला ऊपर आया था और इसके क्या बनना स्टार्ट हो गए थे? बबल्स स्टार्ट हो गए थे। और इस बबल से एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि ऑक्सीजन की बेटा सप्लाई कट होने लगी। क्योंकि अगर बबल्स, तुम सोचो ना दिमाग से यार, अगर बबल बन जाएंगे कैपिलरीज में तो सेल्स तक, बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन कैसे पहुंचेगी? तो उस पूरे में कैपिलरीज के द्वारा, मतलब पूरे बबल्स बन गए नाइट्रोजन के, उससे ऑक्सीजन की सप्लाई जो थी वो कम होने लगी और इंसान की डेथ भी हुई है काफ़ी बार। मेरी बात सुनो, मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि नाइट्रोजन के बबल्स बन गए कैपिलरीज के अंदर और इसको हम लोग, एक मेडिकल कंडीशन है जिसको हम बैंड्स के नाम से जानते हैं। फिर सुनो, ये जो नाइट्रोजन के जो बबल्स बन रहे हैं कैपिलरीज के अंदर, इन्हें हम बैंड्स बोलते हैं। और ये एक मेडिकल कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि यार जब ये बैंड्स बन जाते हैं, बैंड्स मतलब वही जो नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं कैपिलरीज में, तो यही होता है इंसान के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा पाती और उसकी एक टाइम के बाद डेथ हो जाती है। यही, अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी तो इसका सलूशन निकाला गया। तो इसके अंदर आज के टाइम पर क्या कर देते हैं? हीलियम को ऐड कर देते हैं। तो हीलियम क्या कर देता है? जो नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी उसको कम कर देता है, डाइल्यूट कर देता है। देखो लिखा होगा, पढ़ो एनसीईआरटी को। तो नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन थी उसको कम कर देता है, मतलब डाइल्यूट कर देता है। अगर डाइल्यूट कर देता है तो इसका साइज थोड़ा सा छोटा है, समझ रहे हो मेरी बात? तो हीलियम को मिलाने पर इसका जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है और उसकी वजह से जो ये बबल्स बन रहे थे वो बबल्स नहीं बनते। तो अब जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं तो वहां पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ वो लोग हीलियम भी उस ऑक्सीजन सिलेंडर में ले जाते हैं ताकि जब वो बाहर आए तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि पुराने टाइम पर ऐसे काफ़ी सारे केसेस हुए हैं और डेथ हुई है। आई थिंक अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। तो क्या लिखोगे? स्कूबा डाइवर वाले में सीधा सा यार मेडिकल कंडीशन एक क्रिएट होती है, बैंड्स, नाइट्रोजन के बबल्स बन जाते हैं कैपिलरीज के अंदर और उसके द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती और डेथ भी हो जाती है। पढ़ लेना, एनसीईआरटी में लिखा है सब,
तो आई थिंक तुम्हें सेकंड वाला एप्लीकेशन भी समझ में आ गया होगा। वो पार्शियल प्रेशर कितना, हेनरी लॉ कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, समझ रहे हो। जब तक वो पानी के अंदर रहता था कोई दिक्कत नहीं थी, क्यों? क्योंकि पानी प्रेशर लगा रहा था। पानी से बाहर आया जान खतरे में आ गई, क्यों? क्योंकि वो प्रेशर लगना क्या हो गया, बंद। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एट हाई एल्टीट्यूड, जब हम जाते हैं बेटा पहाड़ों पर, नहीं जाते, सुनो, तो जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, माउंटेन्स पर जाते हैं, तो वहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन जो होती है वो बॉडी में कम डिसॉल्व होगी। क्यों? सुनो, इसको ऐसे ही समझ लेते हैं, मान लो ऐसे ही समझते हैं बढ़िया तरीके से। सुनो, जैसे मान लो अभी अपना अर्थ सरफेस है, नहीं होता है ऐसा, मान लो यार सिर्फ, ठीक है, अब ये मत बोलना ऐसा नहीं होता है, इस टाइप से बनाओ कुछ, समझ लो। ये अर्थ सरफेस है, ऊपर ये पूरा एटमॉस्फेयर है जो कि हमारे ऊपर प्रेशर लगा रहा है, हमारे ऊपर नहीं, यहाँ पर गैसेस हैं O2, इस O2 पे ये प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेयर के द्वारा, और ये O2 आराम से हमारी बॉडी में अंदर जा रही है, क्योंकि इसके ऊपर अच्छा खासा प्रेशर लग रहा है और ये हमारी बॉडी में अच्छे से सॉल्युबल हो रही है, इसकी सॉल्युबिलिटी काफ़ी हाई है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर। अब ये ऊपर चला बेटा पहाड़ पर, ये पहुंचा पहाड़ पर, तो ये पहाड़ पर जब पहुंचा, मान लो माउंटेन है, ठीक, पहले यहाँ था सरफेस में, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब देखो केवल इतनी गैस रह गई, केवल यही एरिया रह गया ऊपर वाला। देखो पहले क्या था, ये वाला एरिया भी प्रेशर लगा रहा था, ये भी लगा रहा था। अब जैसे मैं यहाँ पर हूँ, तो यहाँ पर पूरा मेरा जो भी पर्टिकुलर ऊपर वो पूरा प्रेशर लग रहा है, लेकिन अगर मैं खुद ऊपर की तरफ जाऊँगा या पर्टिकुलर पहाड़ की तरफ मैं जाऊँगा तो एटमॉस्फेयर जो होगा वो नीचे रहते जाएगा और ऑक्सीजन के ऊपर बेटा प्रेशर कम होगा। खुद दिमाग से सोचो, अभी जो पार्शियल प्रेशर लग रहा है क्या उतना ही यहाँ लग रहा होगा? नहीं, क्योंकि तुम जब ऊपर जाओगे तो ये एटमॉस्फेयर तो नीचे रह गया ना भाई, अब सिर्फ ऊपर वाली चीज़ें ही तो होंगी जो प्रेशर तुम्हारे ऊपर लगा रहा होगा, इतना ही तो ये जो प्रेशर होता है वो कम हो रहा है। तो देखो जब हम हाई एल्टीट्यूड्स पर जाते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 पर जो प्रेशर लग रहा था वो कम होगा। अब दिमाग से सोचो, अगर O2 पे प्रेशर कम होगा तो ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन जा रही है, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है, वो कम हो जाएगी। एग्जैक्टली यही होता है कि जब हम माउंटेन्स पर जाते हैं बेटा तो ऑक्सीजन पे लगने वाला प्रेशर कम होता है, और ऑक्सीजन पे प्रेशर कम लगता है तो वो हमारे ब्लड में नहीं पहुंच रही, और अगर हमारे ब्लड में नहीं पहुंच पाती तो इंसान ना तो कुछ सोच पाता है, अनेबल टू थिंक प्रॉपरली, अंग्रेजी है, तो इंसान कुछ भी अच्छे से ना सोच पाता है ना समझ पाता है, और उसके अंदर पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम होने लगती है जिसको एक मेडिकल कंडीशंस के नाम से जानते हैं, हाइपोक्सिया। एक पर्टिकुलर जब ऑक्सीजन ब्लड में नहीं जाती तो उस कंडीशन को बोलते हैं हाइपोक्सिया। जब ये हाइपोक्सिया का लेवल बहुत बढ़ जाए, मतलब ऑक्सीजन जा ही नहीं रही, ब्लड के अंदर जा ही नहीं, एक्सट्रीम लेवल पर हाइपोक्सिया हो गया है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बेटा एनोक्सिया। और एनोक्सिया एक ऐसी चीज है, ऐसी बीमारी है बेटा जिसमें, बीमारी क्या है यार, ऑक्सीजन नहीं जा रही ब्लड में, समझो बात को। तो जब हम पहाड़ों पर जाते हैं पार्शियल प्रेशर O2 पर कम होता है, और जब O2 पे प्रेशर नहीं लग रहा तो वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो रही है, और जब वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं हो रही है तो एक मेडिकल कंडीशन है जिसको मैं तुम्हें बोल रहा हूँ एनोक्सिया। और इस एनोक्सिया में इंसान ना तो सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। ऐसा देखा गया था, कोई मुझे पर्टिकुलर याद नहीं है यार, कोई वॉर था, पता नहीं कौन सी कंट्री के बीच में था, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर जो पायलट था वो एक टारगेट को हिट करना चाह रहा था, पर जब वो प्लेन एक पर्टिकुलर रॉकेट जब वो अपनी हाइट से उड़ा रहा था, हाइट से ज़्यादा ऊपर उड़ा रहा था, तो उसका टारगेट हमेशा मिस हो रहा था। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि जब वो हाइट ऊपर जा रहा था तो उसके अंदर ऑक्सीजन उतनी डिसॉल्व नहीं हो रही थी, उसके अंदर ये कंडीशन आ रही होगी, वो ढंग से सोच समझ नहीं पा रहा हो, मतलब आदमी पूरा दिमाग से पूरा कमजोर हो जाता है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरीके से। ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो सोचो ना दिमाग से क्या होना है, ना तो फिजिकली रहोगे ना मेंटली। तो पर्टिकुलर जब वो एक हाइट पर उड़ाता था तब तो उसका टारगेट सही लगता था, लेकिन जब वो अपनी हाइट से ऊपर प्लेन उड़ाता था तो उसका टारगेट मिस हो जाता था हमेशा। क्यों? क्योंकि उसका ब्रेन अच्छे से काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको एक कंडीशन आ चुकी थी, इसको क्या बोल रहे हैं हम, एनोक्सिया। तो एनोक्सिया की कंडीशन कब आती है? जब हम पहाड़ों पर जाते हैं। तो पहाड़ों पर जाना चाहिए पर ऑक्सीजन सिलेंडर लेके, समझ में आ गई बात, क्योंकि वहां पर जाते टाइम ऑक्सीजन पर प्रेशर कम हो जाता है, पार्शियल प्रेशर, और वो ब्लड में डिसॉल्व नहीं होती। तो वहां पर एक कंडीशन होती है, उसको हम एनोक्सिया कहते हैं, और एनोक्सिया में ना तो इंसान कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। तो ठीक है, अगली वाली वीडियो में हम लोग मिलने वाले हैं हेनरी लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, और शायद हो सकेगा तो रेनॉल्ड्स लॉ को भी अगली वाली वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ठीक है,
मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, और तब तक हो जाता है ये थोड़ा सा फ्लो में, ठीक है। तो अगली वाली वीडियो में हम लोग मिलते हैं और हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे। हाँ, और हम फिजिक्स की भी अब आगे जो वीडियो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करने वाले हैं। कोशिश करूँगा कि अगली वाली जो वीडियो के साथ ही फिजिक्स की भी 1-2 वीडियो और अपलोड हो हमारी, ठीक है। लेकिन तुम लोग थोड़ा सपोर्ट करो, ठीक है।